हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप लोग उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में मिलिट्री सर्विस चालू हो चुका है, जिसका इंचार्ज फैन जाओ होता है। अब यहाँ पे ल्यूसी की फ्रेंड उसे बताती है कि उसने सुना है कि फैन जाओ इस यूनिवर्सिटी का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने उसे ही यहाँ का इंचार्ज बनाया है। थोड़ी देर के बाद इन लोगों की रनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट काफी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे थे। बट यहाँ पे ल्यूसी और उसके फ्रेंड को काफी ज्यादा थक जाती है, क्योंकि उन दोनों को रनिंग से काफी नफरत था। अब जब फैन जब उन्हें आके ज्वाइन करता है, तब अचानक से वे दोनों अपनी बातों को बदल लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो रनिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अब रनिंग खत्म करने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं, जिसके बाद ल्यूसी की फ्रेंड उसे आइडिया देती है कि क्यों ना वे दोनों मेकअप करके काफी खूबसूरत दिखाई थे। जिसके बाद फैन जाओ को वे दोनों अपनी उंगली पे नचा के उससे कहे कि उन लोगों को थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, और फिर लोग अपने रूम में चले जाएंगे और बहुत सारा रेस्ट करेंगे। अब ल्यूसी की उसका आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे काफी अच्छी तरह से मेकअप करना शुरू करती है। अब यहाँ पे तो उनकी रूममेट उन दोनों को देखती भी है, लेकिन उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। अब जब फिर से मिलिट्री सर्विस चालू होती है, तो यहाँ पर ल्यूसी और उसकी फ्रेंड काफी अच्छे मेकअप करके खड़ी थी, लेकिन इसका फैन जहाँ पे कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वे दोनों यहाँ पे पेट में दर्द होने का नाटक करते हैं। लेकिन तभी वहाँ के सीनियर्स उन दोनों के नाटक को पकड़ लेते हैं और उन्हें शक हो जाता है, इसलिए फैन जा को कहते हैं कि सबसे पहले वह इन दोनों को वॉशरूम में ले जाकर मेकअप को पहले धोए। जिसके बाद इन दोनों को काफी अच्छी तरह से पनिशमेंट दी। अब थोड़ी देर के बाद फैन जा ल्यूसी को और उसकी फ्रेंड को काफी अच्छी तरह पनिशमेंट के तौर पर पुशअप करने के लिए कहता है। अब यहाँ पे ये दोनों से काफी मिनती भी करते हैं, लेकिन फैन जाओ नहीं सुनता। अब ये दोनों जब पुशअप करने लगते हैं, तभी उधर से काई यहाँ से चला आता है और वह फैन जाओ को ल्यूसी की पनिशमेंट को कम करने के लिए कहता है और खुद ही वहाँ पर पुशअप करने लगता है। लेकिन इसका भी फैन जाओ पे कोई भी असर नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद ल्यूसी जब पुशअप कर लेती है, तो वो हमेशा की तरह मुस्कुराने लगती है और उसे सैल्यूट भी करती है। अब यहाँ पे फैन जाओ के दिल में तो कुछ कुछ होने ही लगता है, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत क्यूट थी। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। अब रात को ल्यूसी अपने रूम में जाती है और सबसे पहले अपने सभी यूजलेस सामान को वहाँ से फेंकने लगती है, क्योंकि यहाँ पे आके अभी रूम चेकिंग होने वाली थी। ये मिलिट्री सर्विस का मेन नियम था। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को फेंकने लगती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। अब यहाँ पे ल्यूसी जब अपने सामान को फेंकी रही थी, तभी उधर से फैन जाओ और अपनी टीम के साथ चला आता है। जिसके बाद फिर दोनों यहाँ पे चेकिंग करने लगते हैं। अब ल्यूसी किसी प्रकार से अपने सामान को फेंक तो देती है, लेकिन फैन जाओ देख लेता है, और साथ में फैन जाओ के साथ जो एक लड़की थी वो भी देख लेती है। जिसके बाद वह फैन जाओ को कहती है कि उसने अभी अभी एक सामान को फेंकते हुए देखा, लेकिन फैन जाओ भी उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसने तो अभी कुछ भी नहीं फेंका था। अब चेकिंग खत्म करने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ल्यूसी नीचे जाती है और वो वहाँ पे फेंके गए सामान में से कुछ सामान को ढूंढने लगती है, लेकिन वो सामान उसे नहीं मिल रहा था। तभी उधर से फैन जाओ चला आता है। अब ल्यूसी उसे देखे हैरान थी, लेकिन फैन जाओ फिर से कुछ नहीं बोलता। तभी उधर से एक लेडी चली आती है और वो सभी सामान को फेंके हुए देख लेती है। जिसके बाद वे उसके ऊपर कस के चिल्लाने लगते हैं और उन्हें पनिशमेंट देते हैं कि जल्द से जल्द ये सामान को वे दोनों मिलकर साफ करें। अब ये दोनों जब सामान को साफ करने लगते हैं, तभी ल्यूसी की अपना सामान पेड़ पे लटके हुए दिखाई देता है और वो उसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाइट में काफी छोटी थी। अब यहाँ पे फैन जाओ भी उसे उतारने की मदद करता है, लेकिन तभी वे दोनों काफी करीब थे, इसलिए फैन जाओ का दिल की धड़कन में काफी तेज हो जाता है और वो ल्यूसी को वहाँ से बगल में हटने के लिए कहता है। अब फैन जाओ उसके सामान को उतार के उसे दे देता है। अब सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर सभी स्टूडेंट की फिजिकल टेस्ट होने वाली थी। अब यहाँ पे फैन जाओ तो काफी अच्छी तरह से रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था। तभी यहाँ पे शाओलिन ल्यूसी को बताती है कि वो काफी ज्यादा फिट है,
लेकिन यहाँ पे ल्यूसी तो कुछ और इमेजिनेशन करने लगती है और वो अपने इमेजिनेशन में देखती है कि वह एक क्रिमिनल है। अब फिजिकल टेस्ट खत्म करने के बाद जब ल्यूसी अपने फ्रेंड के साथ कुछ खाना खाने जाती है तभी उधर से काई यहाँ से चला आता है और वो उसकी फ्रेंड को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वह ल्यूसी की फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी तो उसे इग्नोर करती है। लेकिन तभी पीछे फैंजा जो कि अपने फ्रेंड के साथ लंच एंजॉय कर रहा था और उसकी फ्रेंड उसके ऊपर पूरी तरह से क्रश थी, लेकिन ये भी वन साइड लव था। अभी यहाँ पे काई यहाँ से ल्यूसी को सबक सिखाने के लिए उसके घर पे खाने वाली फोटो को उसके फ्रेंड को दिखाने लगती है, जिसके बाद यहाँ पे उसकी फ्रेंड तो काफी ज्यादा हंसने लगती है। अब यहाँ पे फैन जब कहीं जा रहा था तो उसकी फोटो को देख लेता है और उससे भी उसकी फोटो को देख के काफी हंसी आती है। लेकिन काई यहाँ से उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, इसलिए फैन जब वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब ये सभी रूम में जाते हैं तो वहाँ पे ल्यूसी अपने फ्रेंड के साथ हल्ला करने लगती है और डांसिंग करने लगती है। तभी उसकी एक रूममेट उसके ऊपर चिल्लाते हुए ऐसा करने से मना करती है। लेकिन तभी ल्यूसी को पता चल जाता है कि उसकी रूममेट काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। जिसके बाद वो उसे ना कहने पर भी उसे अपने साथ कैंपस के हॉस्पिटल में लेके जाती है और वे तीनों किसी प्रकार से उसे वहाँ पे लेके जाते हैं। बट डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह बीमार नहीं है, ये तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के कारण थोड़ी सी थकावन हो गया था, इसलिए वह काफी थकी हुई है। अब यहाँ पे ल्यूसी और उसके फ्रेंड को यह सुनने के बाद काफी शॉक्ड होती है। लेकिन यहाँ पे वह रूममेट भी इन तीनों की फ्रेंड बन जाती है। अब जब नेक्स्ट डे ट्रेनिंग चल रही थी तभी यहाँ पे ल्यूसी फिर से अपने फ्रेंड के साथ बहाना बनाने लगती है। लेकिन यहाँ पे इनका इंचार्ज उन लोगों को देख लेता है और फिर से उन दोनों को पुशअप की सजा देता है और कहता है कि वे अगली बार से ऐसे एक्टिंग ना करे। अब इन लोगों की पुशअप की सजा के कारण इन लोगों की तो पूरी तरह से देह हाथ दर्द करने लगता है। अब जब ल्यूसी वहाँ से जाने लगती है तो वह पास के पार्क में खड़ी हो जाती है। तभी उधर से काई यहाँ से चला आता है और उसे कैफ को नीचे गिरा देता है, वो भी सिर्फ ल्यूसी को चिढ़ाने के लिए। लेकिन ल्यूसी उसे उठाने के लिए कहती है और उसे ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन काई जैसे उसके कैफ को नहीं उठाता, उसे चिढ़ाते हुए चला जाता है। अब ल्यूसी तो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी फैंजा चला आता है और वो कैफ को उठा देता है और वह ल्यूसी के चपटे के हल्का स्माइल पास करता है। अब ल्यूसी तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि फैंजा को क्या हो गया है। अब थोड़ी देर के बाद जब ये लोग मिलिट्री सर्विस फिर से चालू करते हैं तभी अचानक से ल्यूसी गिर जाती है और वो गिरती चली जाती है। अब फैंजा यह देखने के बाद उसके पास जाता है और उसे संभालता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूसी पूरी तरह से ठीक थी, इसलिए फैंजा आगे चला जाता है। अब सर्विस खत्म करने के बाद जब ये लोग फील्ड में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाओ स्पीच देने के लिए स्टेज पे जाती है। लेकिन यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी स्क्रिप्ट तो किसी ने बदल दिया है, जिसके बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यह स्क्रिप्ट कौन बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी समझ जाती है कि यह काम किसी और का नहीं काई यासी का ही है, क्योंकि वह ऐसी हरकतें करता रहता है। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि काई यासी दूसरों की भाषण सुन सुनकर बैठकर सो चुका था और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।